औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Respected students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today is our lesson, class 11th, subject political science, and the topic is judiciary. Previously we discussed legislature, executive, and today is judiciary. So there are three organs of government: legislature, जिसको हम मजलिस कानून साज बोलते हैं, एंड एग्जीक्यूटिव हाकिम जिसको बोलते हैं, जुडिशरी अदालत या अदलिया जिसको बोलते हैं। तो लेजिस्लेचर में हमने पढ़ा था लोकसभा, राज्यसभा, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, स्टेट असेंबलीज पढ़ा था, पावर्स एंड फंक्शन। उसके बाद हमने पढ़ा था एग्जीक्यूटिव में पढ़ा था प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो आज जो हमारा जो टॉपिक जो है वो जुडिशरी है। तो जुडिशरी थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, the part of a country's government that is responsible for its legal system। ये एक पार्ट ऑफ गवर्नमेंट का होता है जो रेस्पॉन्सिबल होता है लीगल सिस्टम के लिए, कानून पर मबनी जिसको होता है, कानून जायज़ जिसको बोलते हैं। इंक्लूड्स ऑल जजेस ऑफ द कंट्रीज कोर्ट्स, जो उस कंट्रीज में जितने भी कोर्ट्स हैं उनके जजेस जो होते हैं। Independence of judiciary is necessary to protect the liberty of individuals। इंडिपेंडेंस, आज़ादी, खुद मुख्तारी ऑफ जुडिशरी की खुद मुख्तारी ज़रूरी है टू प्रोटेक्ट द लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। जो लिबर्टी जो इंडिविजुअल्स की होती है उसके लिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ज़रूरी है। इट इज़ द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी। ये जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है ये फाउंडेशन स्टोन है मॉडर्न डेमोक्रेसी का। द एग्जिस्टेंस ऑफ जुडिशरी इज एन एसेंशियल एट्रीब्यूट ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी। द एग्जिस्टेंस ऑफ जुडिशरी, एग्जिस्टेंस जो है जुडिशरी का ये एसेंशियल एट्रीब्यूट है किसका? मॉडर्न डेमोक्रेसीज का। तो वाई इज़ जुडिशरी इम्पॉर्टेंट? अब जो जुडिशरी जो है इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? सेवरल सॉर्ट्स ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू, सेवरल सॉर्ट्स जो होते हैं, डिस्प्यूट जो होते हैं रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी होता है, डिसेट, फ्रेब होता है, धोखाधड़ी होती है, फाइट, लड़ाई, मर्डर, कत्ल होते हैं, थेफ्ट्स होते हैं, एटसेट्रा, ऑफन अराइजेस बिटवीन सिटीजन, यानी सिटीजन्स के दरमियान डिस्प्यूट्स होते हैं प्रॉपर्टी का, धोखाधड़ी का, लड़ाई का, कत्ल का या चोरी का, तो ये सिटीजन्स के दरमियान होता है। सेवरल कोर्ट्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड टू सेटल डिस्प्यूट्स थ्रू जुडिशियल प्रोसेस। सेवरल कोर्ट्स इस्टेब्लिश किए गए हैं टू सेटल डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए थ्रू जुडिशियल प्रोसेस के जरिए। इन एडिशन, इसके अलावा देयर कैन बी डिस्प्यूट्स बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन। कभी कभी ऐसा होता है गवर्नमेंट के दरमियान और सिटीजन्स के दरमियान भी डिस्प्यूट्स होते हैं। दे मे बी इंटरमिटेंटली because due to failure of government। this may be intermittently, वो रुक कर, because due to failure of government, जब गवर्नमेंट फेलियर होती है, to meet
एक्सपेक्टेशंस ऑफ सिटीजन, जो सिटीजन्स की एक्सपेक्टेशंस जो होते हैं, जब फेलियर गवर्नमेंट होता है, जो एक्सपेक्टेशंस आप जो सिटीजन्स के होते हैं, तो उसका क्या होता है, तो जब इसके दरमियान डिस्प्यूट होता है, गवर्नमेंट और सिटीजन्स के दरमियान होता है, तो जब फेलियर होता है गवर्नमेंट का, तो जो लोगों की जो ये एक्सपेक्टेशन हो, सिटीजन्स जो होते हैं, तो उसके लिए क्या होते हैं, जुडिशरी देन इज़ एक्सपेक्ट टू सेटल दी, तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जुडिशरी जो है सेटल इन डिस्प्यूट को कर सकेगी। जो भी डिस्प्यूट जो है, इनके लिए जो जुडिशरी जो है वो इनको सेटल कर सकती है। जुडिशल प्रेसिडेंट्स, तो जुडिशल सेकंड इसका है जो जुडिशल प्रेसिडेंट जो है, तो प्रेसिडेंट्स मीन्स किसी साबका अदालती फैसले की मिसाल, किसी साबका अदालती फैसले की मिसाल उसको बोलते हैं। तो ये जो जुडिशल प्रेसिडेंट जो होते हैं, वेरी ऑफन देयर आर मैनी केसेस बिफोर द जुडिशरी फॉर विच देयर इज़ नो लॉ, जुडिशरी के सामने ऐसे केस भी आते हैं जिनके लिए कोई कानून नहीं होता है। तो ऐसे केसों को कैसे वो सेटल करते हैं, सच केसेस आर सॉल्व्ड, जो ऐसे केसेस जो है उनको सॉल्व कैसे किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, उनको प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी जो है बेस पर सॉल्व किया जाता है। डिसीजन इन सच केसेस, जो डिसीजन जो दिए जाते हैं, फैसले जो इन केस के लिए दिए जाते हैं, सर्व एज ए लॉ, वो एक लॉ का काम करते हैं फॉर सिमिलर डिस्प्यूट इन फ्यूचर, अगर सिमिलर डिस्प्यूट आएगा, ऐसा ही कोई डिस्प्यूट आएगा फ्यूचर में, तो उसके लिए ये जो लॉ है, इसके लिए जो ये सच केस जो है, तो ये जो लॉ है वो एक लॉ का काम करता है। तो जो ये अगर कभी कभी फ्यूचर में ऐसे डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं, तो उनके लिए जो फैसला जो है, जो किस पर बना है, बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, तो प्रिंसिपल ऑफ जो डिसीजन उस पर बनाया गया, लॉ बनाया गया, वो फ्यूचर में इसके लिए, इस डिस्प्यूट के लिए लॉ का काम अंजाम देता है। तो इसका थर्ड जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरप्रिटेशन होगा तशरीह करता है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, आइन का। तो आज हमारा जो ये टॉपिक जुडिशरी जो था, इंशाल्लाह कल और इस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।